आज हम ईवीएस में फिर चला काफिला के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर चला काफिला। यहाँ काफिला का अर्थ होता है कि कुछ लोग जो बाहर जाते हैं काम करने, वो समूह में इकट्ठा होकर जाते हैं। वो एक झुंड बनाकर ही चलते हैं। सब लोग इकट्ठे होकर काम करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। यहाँ पर इस पाठ में यही बताया गया है कि यहाँ जो हमारे यहाँ कटाई करने के लिए दूसरे जगह से लोग आते हैं, वो इसी प्रकार से आते हैं। धनु का गांव। धनु एक लड़का है जिसके बारे में बताया गया है कि धनु के यहाँ आज दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्यौहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्यौहार पर मामी, आई, माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली अर्थात चने की दाल की मीठी रोटियां बनाती हैं। साथ में तीखी कड़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि धनु के यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। धनु के यहाँ दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। सब लोग, बहुत से जो उनके रिश्तेदार हैं उसके ही घर आते हैं और यह त्यौहार मनाते हैं। अब हम समझेंगे सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्ज के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा है यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ रुपए। इस पैराग्राफ में समझेंगे कि जो काम करने वाले लोग फसल काटने के लिए हमारे इधर आते हैं, उनका सब एक मुखिया होता है जिसे मुकादम कहते हैं अर्थात मुकद्दम। वह सभी लोगों का हिसाब किताब रखता है। वह सभी लोगों को रुपए देता है जिससे उनका खर्च चल सके। पैसे जब से धनु को याद है तब से यहीं चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्च चल जाता है। इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि धनु के गांव में बरसात के पहले और दशहरे तक काम होता है और वह इन दूसरे किसानों के खेतों में काम करते हैं, जिससे उनका खर्च चलता है। पर बाकी के कुछ महीने खर्च के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है।
धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है? इसमें हम समझेंगे कि जब धनु के गांव में बारिश नहीं होती है तो ट्यूबवेल और नहरों और कुओं से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार इन साधनों से बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई, बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे बच्चे, कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगी। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग गांव में रह जाते हैं। जब धनु के गांव के लोग दूसरे गांव जाते हैं या दूसरी जगह फसल काटने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गांव में कुछ ही लोग शेष रहते हैं और कई बच्चे ऐसे समय में स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनकी दादी, बूढ़े लोग और जो चाची हैं वो बहन घर पर ही रह जाती हैं, जो बूढ़े लोगों की और बीमार लोगों की देखभाल करती हैं। आगे पढ़ेंगे। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि धनु के गांव के लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। सोचो, अब पहला प्रश्न है, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों? जब धनु के परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोगों को गांव में ही रहना पड़ता है, क्योंकि गांव में कुछ बड़े बूढ़े लोग और बीमार लोग रहते हैं। उनकी सेवा करने के लिए गांव में कुछ लोगों को रहना पड़ता है। जब धनु और उसके जैसे बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? इसका उत्तर होगा, जब धनु और उसके जैसे बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव में जो वहाँ के किसान होते हैं, स्वयं की ज़मीन होती है, वह स्थायी रूप से रहते हैं। उन्हीं के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर का क्या इंतज़ाम होता है? जब गांव के लोग काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो वे अपने साथ बड़े बूढ़ों को नहीं ले जा पाते हैं। उनकी मदद के लिए कुछ लोगों को गांव में ही रहना पड़ता है, जिससे वे उनकी देखभाल करते हैं। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी ज़मीन पर काम करते थे? इसका उत्तर होगा नहीं। धनु के गांव में केवल कुछ ही किसानों को अपनी ज़मीन है। कुछ किसानों के पास ही अपनी ज़मीन है। वहाँ के अधिकांश किसान बड़े किसानों की खेतों में काम करते हैं। धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता है, कब नहीं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, धनु के परिवार
के पास बरसात के शुरू होने से पहले से लेकर दशहरे तक ही काम रहता है। बाकी के 6 महीने या जब बरसात नहीं होती है तब उनके पास कोई काम नहीं होता है। प्रश्न 3, तुम कुछ परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं, जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है। इसका उत्तर होगा हाँ, मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम की तलाश में दूसरे शहरों में कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं। प्रश्न है, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए न जाएं तो उन्हें कैसी परेशानियां आएंगी, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इसका उत्तर होगा, यदि धनु के गांव के लोग अपनी गांव छोड़कर काम के लिए न जाएं तो वहां उन्हें काम नहीं मिलेगा तथा उनकी रोजी रोटी तथा अन्य कामों के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, उनका खर्च नहीं चलेगा, इसलिए उन्हें दूसरे गांव दूसरे शहर जाना ही पड़ता है। प्रश्न है, धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती, क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है। इसका उत्तर होगा हाँ, बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है। सिंचाई के कई नए तरीके हैं, जैसे नहर, ट्यूबवेल आदि के द्वारा सिंचाई के लिए आवश्यक पानी लिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों। इसका उत्तर होगा, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, जो कि अपने घर की रखवाली, घर के बुजुर्गों तथा पशुओं की देखभाल करते हैं। अगला प्रश्न होगा, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा। और इसका उत्तर होगा, बच्चों इस प्रश्न में गांव छोड़े कर लिखा है, जो छोड़े कर नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं। उत्तर होगा, उस समय गांव के स्कूलों में केवल बड़े किसानों के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है। इसका उत्तर होगा, मेरे घर में मेरी माँ काम पर नहीं जाती, वे घर में ही रहकर घर की तथा अन्य लोगों की देखभाल करती हैं। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में फिर भाग 2 में हम और प्रश्नोत्तर और इस पाठ को समझेंगे।